नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। लेमन प्राइम टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस देश को कहा जाता है कि लोकतंत्र का मंदिर है। यहाँ पर हर किसी को बोलने की आज़ादी है, समझने की आज़ादी है, लेकिन कुछ बयानबाजियाँ ऐसी होती हैं जिसको लेकर कई सवाल खड़े उठते हैं। कई बार डर भी लगता है कि समाज में जो स्थितियाँ हैं, जो नियंत्रण है, वो कहीं खो ना जाए। और मन में एक ही सवाल उठता है कि ये कैसी बयानबाजी। तो कोई जिम्मेदार इंसान कोई बयान देता है तो उसको लेकर समाज में हलचल मचती है। कई बार उससे ज्ञान मिलता है, कई बार उससे अनुभव मिलता है, लेकिन कुछ बयान ऐसे होते हैं जिसको लेकर हमें परेशानी होती है। और सबसे जो अहम होता है कि आज की तारीख में जिस तरह से मोहन भागवत का बयान आया है कि मदर टेरेसा का मकसद क्या था सेवा के ज़रिए। पहले हम उनके बयान को सुनते हैं, फिर इस चर्चा में हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे जिनको मिलवाएंगे आपसे। पहले सुनते हैं मोहन भागवत को। टेरेसा जैसी सेवा यहाँ हो गई। मैं कहता हूँ मदर टेरेसा जैसी सेवा यहाँ नहीं हो। तो सेवा बहुत अच्छी होती होगी वहां, लेकिन एक पीछे एक उद्देश्य रहता था कि जो सेवा जिसकी होती है वो कृतज्ञता से ईसाई बन जाए। कोई किसी को ईसाई बनाना चाहे ना बनाना चाहे उसका प्रश्न है, परंतु सेवा की आड़ में वो किया जाता है तो उस सेवा का अवमूल्यन हो जाता है। के सिर्फ क्रिश्चियन की नहीं माँ थी, पूरे विश्व के रोल मॉडल थी मदर टेरेसा। और अब पूछना है, ये जो ऑक्शन सूट साहब खाकी शॉर्ट्स वालों को क्या कहेंगे? कंडेम कंडेम कंडेम। कुछ बयान का मकसद होता है समाज को जोड़ना, लेकिन कुछ बयान ऐसे भी आते हैं जिसका मकसद होता है समाज को कहीं ना कहीं से विचलित करना। और आज इस चर्चे में हमारे साथ शामिल होंगे हमारे खास मेहमान। सबसे पहले स्वागत है पंडित अजय भट्टाचार्य का, जो भजन कीर्तन के संपादक हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं धर्मगुरु असलमुद्दीन गेसु दराज चिश्ती, जो लगातार अपने काम से लोगों को खुश करते हैं, सेवा देते हैं। चिश्ती साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगी महिलाओं के लिए हमेशा बिजी रहती हैं, काम करती हैं सामाजिक संगठनों के जरिए, उनका ह्यूमन राइट्स से भी नाता है, गीता कपूर। गीता जी, बहुत स्वागत है आपका। मेरी आवाज़ मिल रही है ना? हाँ जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले चिश्ती साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि मोहन भागवत जी का ये बयान आया है कि मदर टेरेसा का मकसद सेवा के ज़रिए कहीं ना कहीं से लोगों को ईसाई बनाना था। आपकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। बहुत ही संवेदनशील मसला है ये मोहन भागवत जी को ऐसा, ये उनकी अपने विचार हैं जो कह रहे हैं। और अगर किसी ने किसी के लिए सेवा किया है, किसी के लिए फ़ायदे का काम किया है, तो मैं कहता हूँ ये कोई गलत बात नहीं है जी। आप भी, हम भी, सभी लोग एक दूसरे की मदद करें, चाहे वो बीमार हो चाहे भूखा हो। सबकी मदद करना हर व्यक्ति का एक कर्तव्य बनता है इंसानियत के नाते। जी। धर्म और कर्म ये अपनी जगह है। सबसे पहला मामला है कि हम इंसान हैं, इंसान के नाते एक दूसरे की हेल्प करें, मदद करें, चाहे वो मदर टेरेसा जी हों, चाहे हम हों, चाहे आप हो, आशुतोष जी। सबको मिलकर आगे आना होगा इसी तरीके से जैसे कि उस औरत ने लोगों के साथ काम किया। ऐसे औरत और मर्द सभी लोग मिलकर अच्छा काम करें, मैं तो ये कहूँगा। बिल्कुल। अजय जी, आपने भी पूरे बयान को सुना, आप लगातार आम आदमी से जुड़े रहते हैं, आपका क्या कहना है? क्योंकि इस तरह के जब बयान आते हैं तो कई बार हमको संवेदनशील होना पड़ता है, सोचना पड़ता है, कुछ जानना पड़ता है, कुछ बताना पड़ता है। आप क्या बताना चाहेंगे? मोहन भागवत देश के एक बहुत बड़े संगठन के प्रमुख हैं। जी। उन्होंने यह बात किस परिप्रेक्ष्य में कही है ये वही जाने। लेकिन जहाँ तक मदर टेरेसा की बात है, जग जाहिर है, मैं उस पर ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। एक प्रश्न उनके बयान से उठा है कि क्या मदर टेरेसा के समाज सेवा के पीछे धर्मांतरण एक मोटिव था, एक उद्देश्य था।
ये जाहिर सी बात है, देश में जो ऐसे मुद्दे उठते हैं, जो मिशनरीज काम कर रही हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज, वे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में धर्मांतरण को दबे पांव बढ़ावा तो देती हैं। मैं ये नहीं कहता कि इसमें मदर टेरेसा शामिल थी या नहीं थी। मोहन भागवत जो कहना चाहते हैं, वे शायद ये कहना चाहते हैं कि मदर टेरेसा सेवा कर रही थी, लेकिन इस सेवा के जरिए वे लोगों तक ये भी कहती थी कि देखो, हम आपकी सेवा के लिए आए हैं, आपके जो खास जिस धर्म के आप हैं, जिस विश्वास में आप पले बड़े हैं, उसके लोग आपके काम नहीं आए, आपके साथ नहीं आए। तो अगर ऐसा कुछ संदेश है तो मोहन भागवत का कहना सही है, लेकिन मदर टेरेसा के ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। वो उनका सेवा कार्य पर कोई प्रश्न नहीं लगाया जा सकता। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब निस्वार्थ भाव से कोई समाज की सेवा करता है, खासकर वैसे लोगों की सेवा मदर टेरेसा ने की जिनको लोगों ने ठुकरा दिया था। बहुत सारे बीमार लोग, असाध्य रोगों से ग्रसित लोग उनके पास आते थे, लेकिन सब कुछ भूलकर वो हमेशा उनकी सेवा करती थी। गीता कपूर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जब एक महिला जिनको मदर टेरेसा का खिताब मिलता है, लगातार वो सेवा करती भारत में आके अपने देश को छोड़कर, और आज के दौर में उन पर आरोप इस तरह का लगता है कि उनका जो सेवा भाव था उसके साथ साथ कहीं ना कहीं से वो लोगों को क्रिश्चियन बनाना चाहती थी, आप क्या कहेंगी? नहीं, ये बात सब गलत है कि मदर टेरेसा के मैंने किताबें भी पढ़ी है। बहुत से कास्ट के लोग सर्वधर्म समभाव, ये भाव से वो काम करती थी जी। और एक उनको देवी के समान मानते थे कि जो लेप्रेसी के लोग हैं उनकी जो बीमारी दूर करने के लिए कोई आगे नहीं आता था। तो एक ही औरत वो है कि उसने मद्रास कलकत्ता से चालू किया सब चीज़ें, तो उनके बारे में बोलना भगवत जी को बहुत गलत है। तो उनके बारे में ऐसा गलत बोलना नहीं चाहिए। जो एक औरत है वो एक देवी के समान लोगों के लिए सेवा करती थी, तो उनके बारे में ऐसे ही बोलना बहुत ये है। चलिए, तो मोहन भागवत के खिलाफ आप कुछ करना चाहेंगे आने वाले दिनों में? हाँ ज़रूर, उनके बारे में ये कार्रवाई करेगी कि औरत होने के नाते आज उसने इतनी सेवा की है लोगों की, और इसके बाद वो मरने के बाद अगर उसके लिए अल्फाज होते गलत बोला जाता है तो उसके ऊपर हम लोग तो चुप बैठेंगे नहीं। उसके लिए हम लोग ज़रूर उनके लिए मोर्चा निकालेंगे। जो भी हमारे तरफ से, महिलाओं के तरफ से जो भी कार्रवाई करना है वो हम ज़रूर करेंगे। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं से इस देश में जिसकी हम इज्जत करते हैं, जिसको हम महसूस करते हैं, उसके खिलाफ अगर हम आज की युवा पीढ़ी की बात करें अजय जी, तो क्या आपको लगता है कि युवा पीढ़ी को कहीं ना कहीं से जागरूक बनाने की ज़रूरत है कि वाकई सच्चाई क्या है, यथार्थ क्या है? सबसे पहले तो इस बात का संदेश जाना चाहिए जी। कि हम काम किसके लिए कर रहे हैं और हमारे बीच में कौन काम कर रहा है। जब तक की बातें स्पष्ट नहीं होंगी, हम इन छोटे मोटे बयानों से कोई संदेश नहीं दे सकते, और न ही इसको ज़्यादा गंभीरता तो देना चाहिए। जो ले रहे हैं वे बात का पतंगड़ बना रहे हैं। चिश्ती साहब, आपको लगता है कि बात का पतंगड़ बनाया जा रहा है? क्योंकि युवा पीढ़ी जो है बहुत ही जागरूक है, और आज की तारीख में अगर उनके मन में मदर टेरेसा के खिलाफ इज्जत है, श्रद्धा है, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं से उनको अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है, एक बार फिर से सोचने को विवश किया जा रहा है? क्योंकि साहब, युवा पीढ़ी जो है ये एक ऐसी पीढ़ी है जिसने देश के भविष्य को बदल के रख दिया है, और अगर इसी तरीके की बयानबाजी चलती रही तो आगे भी देश के भविष्य फिर से बदलेंगे। वक्त किसी के साथ नहीं होता है। वक्त जो है, हमेशा आदमी को वक्त की कदर करनी चाहिए, और जिसने वक्त का कदर नहीं किया है उसे वक्त फिर आगे बताएगा कि वक्त किसे कहते हैं। चाहे मदर टेरेसा हो या कोई भी साहब हो, सबको चाहिए कि एक साथ मिलकर के अच्छे काम करें, अच्छे बयान करें, और बयानबाजी ना करें कि किसी के दिल को ठेस पहुँचे या किसी को बुरा भला कहें। और जाहिर सी बात है, कुछ लोगों को तो ये बात बुरी लगी होगी। मैं न इन्हें बुरा कह सकता हूँ, न उन्हें बुरा कह सकता हूँ। मैं तो सबको यही कहूँगा कि ऐसे बयानबाजी मत कीजिए जो किसी के दिल को ठेस पहुँचाए। क्योंकि इस देश की सरकार कहती है कि आज विकास की ज़रूरत है, विकास करना ज़रूरी है, वक्त की नज़ाकत है, और वक्त को साथ लेकर अगर आप चलते हैं तो हर समुदाय के लोगों को साथ लेकर चलना होगा। अजय जी, आपको नहीं लगता कि अब एक साथ हर समाज को आगे आना चाहिए ताकि विकास की बात सबसे अहम हो, बाकी बातें बाद में? बिल्कुल सही है, और मेरे ख्याल से इस दिशा में जो देश के मौजूदा प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इसी हफ्ते में कहीं पर बयान दिया है कि किसी भी तरह की धार्मिक हिंसा या धार्मिक बयानबाजी जो उत्तेजना फैलाए बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस लक्ष्य में उसको देखें। इस बीच हमने मुफ्ती इलियास साहब को भी सुना। उन्होंने कहा कि जितने मुसलमान हैं
उनको अब अपनी जो सोच है बदलनी चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर हमारे पैगंबर थे और इस देश में जितने लोग हिंदुस्तान में रहते हैं तो देशी नाम उनका जो होगा वो हिंदू ही होगा। तो उसको भी लेकर काफ़ी सारा विवाद हुआ, हर किसी ने उनकी आलोचना की। मुफ्ती साहब, जब इस तरह का बयान आता है, कोई मुस्लिम मुफ्ती कहता है कि भगवान शंकर हमारे पैगंबर थे, तो बाकी जो मुस्लिम हैं उन पर क्या गुजरती होगी, क्या सोचते होंगे वो? आप मुझसे कह रहे हैं? जी, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि एक बार हम मुफ्ती इलियास के उस बयान को सुन लें जिसको लेकर काफ़ी सारे सवाल खड़े हो गए हैं और विवाद की स्थिति भी पैदा हुई। पहले सुनते हैं ये बयान। कहा जा सकता है, इस पर शब्दों में कह रहा हूँ मैं कि इसमें कोई शंका नहीं है और कोई शंका नहीं कर सकता है कि एक नर और नारी से मानव मात्र को ईश्वर ने पैदा किया है। ये वास्तविक आधार हमारे ध्यानों से निकल गए हैं, कार्बन आ गया है, उसको साफ करना पड़ेगा और दिलो दिमाग पर इसको बिठाना पड़ेगा, जब ये कौमी एकजुटता कायम होगी। हिंदू ये हमारा ये धार्मिक नाम नहीं है, ये हिंदू किसी धर्म का नाम नहीं है और हिंदू हमारा मुल्की नाम है। जो हिंदुस्तान में रहे वो हिंदू है। हम भी कह सकते हैं फख्र से कि हम भी हिंदू हैं। हिंदुस्तान ये चीनी, जापानी, पाकिस्तानी, अमरीकी, ये कोई धर्म का नाम नहीं है, ये मुल्की नाम है हमारा। जो जिस मुल्क में रहेगा वो अमरीकी कहलाएगा, जापानी कहलाएगा, पाकिस्तानी कहलाएगा। हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदू हमारा मुल्की नाम है। हमारा धार्मिक नाम क्या है? सनातन धर्मी, जिसका एक डायरेक्ट तर्जमा होता है, पर्यायवाची है दीन क़य्यिम, यानी वो दीन, वो धर्म जो सदा से कायम चला आ रहा है, माता पिता का सिखाया हुआ नहीं बल्कि नेचुरल धर्म, सनातन धर्म। जी, तो हमारा धर्म भी एक ही है, धर्म का नाम भी एक ही है। तो सबसे अहम सवाल ये है कि अगर हमारे मुफ्ती, हमारे धर्मगुरु कोई बयान देते हैं, कोई नई सीख देते हैं, तो क्या हमें मानना चाहिए? और जाहिर सी बात है इस पर काफ़ी विवाद होंगे, सवाल भी खड़े होंगे। चिश्ती साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि इस तरह के जब विवाद आते हैं, इस तरह के जो बयान आते हैं, उसको लेकर मुस्लिम समाज में किस तरह की प्रतिक्रिया होती है? देखिए, समाज कोई भी हो, हर समाज अपने अपने समाज का एक अहम मुद्दा रखता है, अपने अपने जहन में रखता है। जी, जो जिस समाज से जुड़ा है वो उस समाज के हिसाब से अपना काम करता है, जो जिस धर्म से जुड़ा है उस धर्म के हिसाब से वो चलने की कोशिश करता है। अगर मुफ्ती साहब ने ऐसा बयान दिया है तो पहली बात तो ये है कि वो मुफ्ती हैं नहीं। अच्छा, और अगर उनको दीन से कुछ जानकारी मिली है तो मेरे ख्याल से उनको मुकम्मिल जानकारी नहीं मिली। पहली बात तो वो मुकम्मिल जानकारी हासिल करें और फिर मीडिया में आके इस तरह के बयान दें। लेकिन अगर हम मुसलमानों की बात करें जिनको बिल्कुल समझ नहीं है, जो बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं है, आपको नहीं लगता कि उनके ऊपर खतरा हो सकता है? वो उनको लगे शायद कि मैं हिंदू ही हूँ। आज के संदर्भ में अगर बात करें, हिंद में रहते हैं, हाँ हम हिंदुस्तानी 100% है। जी, मैं खुद कहता हूँ कि मैं 1 करोड़ टका कहता हूँ कि मैं इंडिया का रहने वाला हूँ, हिंदुस्तानी हूँ। अगर हिंद पे कोई बात आएगी तो मैं खड़ा रहूँगा, जी, अपने देश की इज्जत के लिए, अपनी इज्जत के लिए बिल्कुल खड़ा रहूँगा, चाहे वो कोई भी हमारा पड़ोसी हो। लेकिन जो इस तरीके की बयानबाजी हो रही है तो ज़बरदस्ती क्या है, कहीं से इनको मिल गया होगा कुछ, इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं। फिलहाल ऐसी बयानबाजी इनको छोड़ देना चाहिए और अगर इनको नहीं मालूम है तो कहीं जाके दीन सीखें। इस्लाम ने सीधा सीधा बताया है, नमाज के तरीका बताया है। नमाज के तरीके जाके देखिए ना, नमाज किसने कायम किया है, किसने बताया है? पैगंबर जो है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मक्का में पैदा हुए और मदीने में आपने 63 साल के उम्र में विसाल पाई। पैगंबर आखिरी पैगंबर वो हैं, उसके बाद कोई पैगंबर न आया है न आएगा। अगर इनका ईमान उन पर नहीं है तो पहली बात तो ये मुफ्ती क्या है ही नहीं है, बिल्कुल, मतलब मुसलमान ही नहीं है, मुफ्ती की तो बात छोड़ दीजिए। अजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस तरह के बयान सुनकर आप क्या सोचते हैं? मैं इसे बहुत साधारण तरीके से लेता हूँ, क्योंकि मैंने जितना बहुत थोड़ा बहुत कुरान शरीफ पढ़ा है, मुझे मौका मिला, मैंने पिछले साल पढ़ा, तो उसमें कहीं पर मैंने पढ़ा था कि जो दूसरे दीन के लोग हैं, हाँ, उनको उनमें रहने दो। खुदा ने हर देश में हर जगह अपने पैगंबर समय समय पर भेजे हैं। अब अगर मुफ्ती साहब कह रहे हैं शंकर, भगवान शंकर पहले पैगंबर हैं, तो ये उनका आकलन होगा। हाँ, हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो आदम साहब को
पहला आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं, या मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगंबर कहते हैं। हो सकता है कि मुफ्ती जो कहना चाहते हैं, अल्लामा इकबाल ने एक बहुत अच्छी लाइन कही थी, जी। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो वो हिंदी को मतलब हिंदू को हिंदी से जोड़ रहे थे। हिंदी कोई भाषा नहीं है, अच्छा जो जी, यहाँ का निवासी वो हिंदी है। लेकिन अगर कन्फ्यूजन हो जाए, कोई मुसलमान अगरबत्ती लेके दिया लेके अगर शंकर भगवान के मंदिर में चला जाएगा तो? नहीं, उसमें तो देखिए क्योंकि उसमें भी मुफ्ती बोल रहे हैं, उसमें ये अलग बात है कि उसमें चिश्ती साहब बोल रहे हैं कि मुफ्ती- उसमें भी दो मुफ्ती बातें नहीं हैं। है। उपासना पद्धति, हाँ। उपासना पद्धति हमारे यहाँ भी जो भगवान नाम की एक श्रृंखला है, ये ईश्वर नहीं है, ये पूज्य है लेकिन ईश्वर नहीं है। ईश्वर क्या है? ईश्वर निराकार है, हर जगह समान रूप से विद्यमान है, ना आप में कम है ना मुझ में ज्यादा है, समान है। तो ईश्वर नाम का जो तत्व है वो तो निराकार है। अब निराकार और साकार की ये बहस बहुत पुरानी है। चलिए, कुछ लोग ये मानते हैं ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता, कुछ कहते हैं ईश्वर जन्म लेता है। तो इस पर हम जितनी लंबी बहस करेंगे होती रही, उसका कोई परिणाम जैसे निकलेगा। आत्मा शाश्वत है, ऐसे ईश्वर भी ईश्वर शाश्वत है। शाश्वत है। गीता जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज की तारीख में अगर इस तरह के बयान आते हैं तो आपको लगता है कई बार कभी भी ऐसा लगता है या शंका होती है आपको कि समाज का जो माहौल है वो बिगड़ सकता है? हाँ हेलो। हाँ, क्यों नहीं बिगड़ सकता है? समाज का माहौल तो बिगड़ेगा ही ना। अगर ये बड़े बड़े लोग किसी के ऊपर भी जाति भेद के ऊपर अगर ऐसे बात करेंगे तो समाज में माहौल तो बिगड़ेगा ही ना। कुछ इनको काम धंधा नहीं रहता है, एक विषय बंद होएगा दूसरा विषय चालू रहता है। तो ये गलत बात है कि समाज के ऊपर या जात भेद के ऊपर कोई भी चर्चा होना नहीं चाहिए। और ये बड़े बड़े लोग हैं, इनको ये काम करना ही नहीं चाहिए। देश सुधारने का काम करना चाहिए ये लोग। तो देश सुधारने के पहले ये लोग बिगाड़ रहे, अंगार लगा रहे, ये तो गलत बात है। नहीं, चिश्ती साहब ने बहुत गंभीर बात कही है कि मुफ्ती साहब ने जो बयान दिया है उससे जाहिर होता है कि मुफ्ती साहब को ज्ञान नहीं है। नहीं, मैं ये बात नहीं बोलूँगी कि ज्ञान नहीं है, लेकिन ये जो भड़काने की बात है कि किसी भी मज़हब के ऊपर बोलना, ये करना, ये गलत बात है। आपको जो मानना है पर्सनली मान सकते हैं, लेकिन आप दूसरों को सबक देने का काम मत करें, यही सामाजिक हित में होगा। अजय जी, अगर हम आपको बहुत ज़्यादा अनुभव है, इस समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चर्चे से गुम हो जाते हैं, गुमनामी में खो जाते हैं। वो कुछ ऐसा बयान दे देते हैं ताकि वो मीडिया में बने रहें, पब्लिसिटी स्टंट का फ़ायदा उठाएं। आपको क्या लगता है उसका भी कहीं ना कहीं से ये रोल होता है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि जिस इलियास साहब ने कुछ बात ऐसी कह दी जो मर्म की है और उस पर चिंतन करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप उनको पैगंबर माने या ना माने, लेकिन ये जो भी शक्तियां रही हैं, चाहे राम हो, कृष्ण हो, भगवान शंकर हो, और भी जो हमारे हिंदू उपासना पद्धति में माने गए हैं, इन्होंने कोई ना कोई संदेश दिया है ना। इन्होंने ये कहा भगवान कृष्ण है, गीता दिया, उन्होंने कहीं पर ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, लेकिन फिर ये भी कह दिया अगर तू मुझको मानता है तो मैं ही तेरा भगवान हूँ। बिल्कुल। लेकिन मानो एक को मानो, आप 10 को नहीं मान सकते। बिल्कुल। गीता को आपने अपनी शैली में नया रूप दिया, सरल गीता के नाम से लोगों ने उसको पसंद किया। आपने जब उसकी रचना की तब मन में क्या था? अपनी तरफ से भी कुछ जोड़ना चाह रहे थे उसमें आप? बिल्कुल नहीं, ना मैंने ऐसा किया है। तो चिश्ती साहब, बाकी लोग जो समाज को समझाने की कोशिश करते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि उनकी मंशा सिर्फ चर्चे में आना होता है? देखिए, चर्चे में आने से अगर किसी का नुकसान होता है तो ये चर्चा बेहतर नहीं है। चर्चा वो बेहतर है कि आप कुछ ऐसा काम करें कि लोग खुद ही डोर टू डोर तुम्हारे चर्चा करें। मीडिया में आके चर्चा हो इसका कोई मतलब नहीं है। डोर टू डोर लोग चर्चा करें कि भाई फला आदमी ऐसा है, फला आदमी ऐसा है, ये होना चाहिए। मैं तो चर्चा इसे समझता हूँ। मीडिया में बैठ के कोई चर्चा मतलब कोई मानी नहीं है। चलिए, गीता जी, आपसे जानना चाहेंगे कि सामाजिक सेवा जो है, जिस तरह से समाज को लेकर आप आगे बढ़ती रही हैं, लोगों की समस्याओं को सुलझाने का काम करती रहती हैं, तो जब इस तरह की समस्याएं आती है या कोई शिकायत लेकर आता है कि गीता जी मुझे क्या करना चाहिए, तो क्या स्थिति होती है आपके सामने? मेरी आवाज़ मिल रही है गीता जी आपको? लगता है गीता जी तक मेरी आवाज़ नहीं जा रही है। अजय जी, आपसे यही सवाल करना चाहूँगा कि अगर कोई सजेशन लेना जाए किसी बुद्धिजीवी से, किसी समाजसेवी से कि साहब ऐसा बयान आया है, मुझे क्या करना चाहिए, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, मेरी जो थोड़ी सी जानकारी है, मुफ्ती लोगों का काम होता है किसी भी विषय पर सलाह देना। अब वो सलाह दें, उसको माने या ना माने ये आपके ऊपर निर्भर है। उन्होंने कह दिया कि भाई भगवान शंकर पहले पैगंबर थे, आप माने या ना माने, आप स्वतंत्र हैं। वही तो नहीं कह रहे आप तो कि आप उनको मानो, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन मुफ्ती का बहुत असर होता है समाज में, असर होता है, शिक्षक लेकिन का होता है, नेता का होता है। ठीक है, होता है, लेकिन मानते कितने हैं?
यहाँ तो जो फतवा, एक सबसे बड़ा जो गलतफहमी समाज में फैली हुई है फतवे को लेकर। फतवे का अर्थ है, मुफ्ती ही फतवा देता है। फतवे का अर्थ है सलाह देना, फतवे का अर्थ आदेश नहीं है। वो एक सलाह दे रहे हैं, वो कोई आदेश नहीं कर रहे हैं। चिश्ती नहीं, साहब आप उसका बोलिए। उसका निर्णय होता है कि इसका मतलब ये है, वो फैसला जो है फैसला देता है, जी मुफ्ती जो है फैसला देता है। मानना न मानना लेकिन अपने ऊपर है ना, हाँ, आप वो- बाध्य नहीं है उसके ऊपर। वो आपकी अपनी मर्जी है, बराबर है। लेकिन फतवा का मसला तो वही देता है ना कि इसका मतलब ये है, ये आप मानो। वही तो मर्जी पूछने जाता है आम आदमी कि सर मुझे क्या करना चाहिए। मैं उसको उस बारे में जानना चाहता हूँ चिश्ती साहब। जैसे आपसे कोई जाकर पूछे कि साहब मुफ्ती साहब का ये बयान आया है, मुझे क्या वाकई शंकर को पूछना चाहिए, क्या कहेंगे आप उनको? भाई मैं तो कहूँगा मुफ्ती साहब का कोई अपना पर्सनल मामला है, वो पूछे कि माने कि नमाज पढ़ें या जो करें, ये उनका अपना मामला है। कल को हो लेकिन सकता है जिसका कोई- जहाँ पे जो ईमान है वो अपने ईमान को कायम रखे। कल को हो सकता है कोई हिंदू नेता आके खड़ा हो जाए, कोई हिंदू व्यक्ति खड़ा हो जाए कि भाई हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है वो इस्लाम से जुड़ी हुई हो, तो जाहिर सी बात है कई बार दिग्भ्रमित होने की आशंका बनी रहती है। ये शिकायत भी लोगों को अक्सर होती है कि इनको क्या ज़रूरत है इस तरह का बयान देने की, क्योंकि आज का जो समाज है विकास को पाना चाहता है, आज की युवा पीढ़ी आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे पिछले दिनों हमने सुना मुरली मनोहर जोशी का बयान, आप लोगों ने भी सुना होगा कि अगर हम योगा पर ध्यान दें तो बलात्कार की घटनाओं में काफ़ी कमी आ सकती है। मोहम्मद पैगंबर को उन्होंने महान योगी बताया था। चिश्ती साहब, आपको क्या लगता है कि इस बयान की ज़रूरत थी आज की तारीख में? देखिए, महान तो वो है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने हर चीज को प्रैक्टिकल करके बताया, जिंदगी से लेके आगे जो भी मामला है सारी चीजों को आपने खुलासा यानी खोल के रख दिया। जिसे नहीं यकीन है तो वो आपकी हदीस पढ़ ले, यानी जो आपने कहा। कुरान उसे कहते हैं जो आप पर उतरी, बिल्कुल ठीक है। जहाँ तक योगा की बात है, अब नमाज में ऐसा मसला है कि आदमी सबसे पहले खड़ा होता है, अपने मालिक को याद करता है, नियत करता है ना, फिर नियत बांधता है, सबसे पहले हाथ मुँह धोता है जिसे वज़ू कहते हैं, वो तरीका उसे पता होता है, फिर वो रुकू में जाता है, फिर खड़ा होता है, फिर बैठता है, फिर सजदे में जाता है। तो वो नमाज भी हो गई, इबादत भी हो गई और उसकी वर्जिश भी हो गई। दूसरी बात इसमें ये बताया गया है कि आपको हाथ कैसे बांधना है ना, कहाँ बांधना है। तीसरी बात फिर बताया गया है कि आपको कितना झुकना है। चौथी बात आपको बताया गया है कि जब आप सजदे में जाते हैं तो आपके पैर की उंगलियां भी ऐसे होनी चाहिए। नहीं, वो ठीक है, 5 वक्त सब की नमाज की तरीका बात हो बताया रही गया है। बिल्कुल। लेकिन योग से और बलात्कार का जो तो संबंध अब इसमें उन्होंने बताया योग है- से और हाँ। उससे लेना देना तो एक अलग बात हो गई। गीता जी के पास चलते हैं। गीता जी, जिस तरह से मुरली मनोहर जोशी का बयान आया था कि अगर हम योग पर ध्यान दें तो बलात्कार की घटनाओं में काफ़ी कमी आएगी, आपको लगता है कि आज की तारीख में योग के जरिए हम अपने आप पर नियंत्रण पा सकते हैं और बलात्कार ना करें? नहीं, ये तो गलत बात है। योगा से सब कुछ हो नहीं सकता है। इंसान की अगर मानसिक संतुलता खो बैठती है, संतुलता, तो वो इंसान और रेप तो होने ही वाला है, गलत काम होने ही वाले हैं। तो इसमें योगा का और ये संबंध क्या है? आज की युवा पीढ़ी इतना योगा में ध्यान देती नहीं है। हाँ, उम्र वाले लोग हैं, एजेड लोग हैं, तो बेचारे योगा में ज़्यादा ध्यान देते। योगा में बहुत से बच्चे कम ध्यान देते हैं। तो इसमें योगा का क्या है, ये आ गया। मतलब उनका बयान और योग को जोड़कर आप नहीं देखना चाहते? हाँ, मैं तो सहमत नहीं हूँ इस बात पर, क्योंकि योगा से सेहत अच्छी बनती है और स्फूर्ति आती है, मेडिटेशन होता है। लेकिन हर इंसान तो योगा करने वाला नहीं है ना, तो योगा कहाँ तक पहुँचेगा? हाँ, और 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले भी लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, जो बहुत ज़्यादा श्रद्धा रखते हैं खुदा के प्रति, वही करते हैं। अजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जब मुरली मनोहर जोशी का बयान आता है योग से जोड़कर, कहते हैं कि वो बलात्कार की घटनाओं में कमी आ सकती है, तो इसको किस संदर्भ में देखा जाना चाहिए? ये बयान अपने आप में विरोधाभासी है। योग जो है स्वयं पर नियंत्रण की एक विधा है। हाँ। और हमारे किसी भी धर्म में हमारे मुस्लिम भाई को नफ्स पर मतलब इंद्रिय नियंत्रण, हाँ। इंद्रिय निग्रह। अब अगर ऐसी बात है तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कई संत महंत भी इसमें शामिल हैं, हाँ उन पर बलात्कार का आरोप लगे हैं। जी। ठीक विपरीत कुछ मौलवियों पर भी लगे हैं। तो स्वामी ये नित्यानंद जो का मामला सबके सामने आया। इंद्रियों पर नियंत्रण का जो मामला है हाँ। वो योग से जुड़ा हुआ है। जब आदमी अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेगा तो इस तरह की जो बातें, जो घटनाएं हैं, दुर्दैवी घटनाएं, वो नहीं होंगी। और जो घटनाएं हो रही हैं उसका भी योग से कोई लेना देना नहीं है। योगी अपना योग कर रहा है, उसमें क्या दिक्कत है? आज की तारीख में अगर इस तरह की जो बयानबाजी होती है, उनको लेकर क्या सोचना चाहिए देश को, समाज को, आज की पीढ़ी को, ये बताइए चिश्ती साहब।
उसको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि वो अपने आँख पे कंट्रोल रखे, उसके बाद वो अपने दिल पे कंट्रोल रखे और अपने दिमाग से ये सोचे कि जो मैं देख रहा हूँ उसमें क्या मुझे फ़र्क लाना चाहिए। हम किसी चीज़ को जिस माध्यम से देखेंगे वो चीज़ हमारे अंदर वर्क करेगी, तो हम वो नज़र से ना देखें जो हमारे अंदर गलत वर्क हो। दूसरी बात, जहाँ तक नफ्स की बात है, हमारे भाई साहब ने कहा, बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने, नफ्स पे कंट्रोल हर आदमी को करना चाहिए। नफ्स जो है इंसान का खुला दुश्मन है। जैसे कि शैतान वर्क करता है, इसी तरीके से इंसान की नफ्स जो है, जब इंसान किसी चीज़ को गलत नज़र से देखता है तो वो वर्किंग में आ जाती है, और वो वर्किंग में आना इंसान का अपना कंट्रोल खो देना, और कंट्रोल खो देना गलत काम कर जाता है। तो सबसे पहली बात है कि वो उस नज़रिया से न देखे और अपने अंदर कंट्रोल पावर को मजबूत करे और नफ्स को मारे। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं से रिमोट आपके हाथ में है और आप रिमोट को संचालित करेंगे तो उसका रिएक्शन और जो भी उसका प्रतिसाद होता है उसको आप अपने आप से जोड़ सकते हैं। लेकिन हम कह सकते हैं कि वाकई आज की तारीख में इस तरह की जो बयानबाजी होती है उससे संभल कर रहने की ज़रूरत है। समय की पाबंदी है अजय जी, इसलिए आज इस चर्चा को यहीं पे रोकेंगे। और इस चर्चा में शामिल होने के लिए गीता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, चिश्ती साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, अजय भट्टाचार्य जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जिस तरह से हमें आज़ादी है अभिव्यक्ति की, यही कारण है कि आज मुफ्ती हों या फिर मुरली मनोहर जोशी हों, मोहन भागवत हो या कोई और हो, उनको ये आज़ादी मिली हुई है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, कह सकते हैं और बयान दे सकते हैं। लेकिन जिम्मेदारी हमारी भी है कि हम अपने आप को किस तरह से इस बयान से जोड़े या ना जोड़े। इस चर्चा में आज इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए लेमन न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए मेहमानों के साथ इजाज़त। नमस्कार।